मन मक्का दिल द्वारका, काया काशी जान, 10 द्वारे का द्योहरा, तामे ज्योति पहचान। और ऐसे ही 10 द्योरे में ज्योति पहचानी कपिल मुनि ने, जिन्होंने सांख्य दर्शन की रचना की, which matches with the quantum theory of physics। और कहते हैं सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। इतना महत्व है कपिल मुनि की तपस्या का। कपिल मुनि ने normally the mothers they give preaches to the son. Here is a son giving preaches to the mother। कपिल मुनि ने अपनी मां को जो ज्ञान दिया, तत्व ज्ञान दिया, उसे हम सांख्य दर्शन के नाम से जानते हैं, जिसे बाद में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया और जिसे हम गीता के नाम से जानते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग इस तत्व को पा लेते हैं और कुछ हम जैसे लोग अछूते रह जाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम एक शरीर को जानते हैं जो हमारा काया है, जो हमारा स्थूल शरीर है, जिसे अन्नमय शरीर भी कहा है, जो अन्न से बनता है, फूड से बनता है। फूड एंड ग्रेन्स दे मेक अ बॉडी, द मैक्रो बॉडी। बट देयर इज मच मोर टू इट। हमारा एक शरीर जो अन्नमय है और जो पृथ्वी से बना है। पृथ्वी में यानी फल पौधे जो भी उपजता है उसको हम खाते हैं और हमारा शरीर बनता है। दूसरा प्राणमय। प्राणमय यानी जो अग्नि से बनता है, जो ऊर्जा से बनता है। And what we normally see is an aura around our body. You must have seen yogis, there is an aura in their photograph. आसपास रेडिएशंस निकलती हैं. That's an energy group, energy source, energy cycle and energy circle surrounding us. And that is made up of fire, meaning thereby energy. And now the science has also proven that we have an aura of energy surrounding our body. And it is not only the human beings, even the non-living creatures have an aura around them, which first time in Russia they proved it by Killian photography. And now we have GMD photography, which can see the aura around us and by which so many diseases can be diagnosed by looking at that aura. Even suppose I have to develop a cancer, it can be detected 6 months earlier. Even my death can be predicted by the photography of that aura. That much advancement the science has also taken, but Patanjali and people like Kapil, they did it earlier on. उन्होंने कहा कि दूसरा शरीर हमारे आसपास, प्राणमय शरीर ऑरा है हमारे, जो अग्नि से बनता है। और ये प्राणमय ऑरा जो है, जो ऑरा है, it varies. That is why few people show energy in the work, few people do not show energy in the work. The third is मनोमय शरीर, जो हमारे मन से विकसित होता है। मन हमारा प्रवाहमान है, मन हमारा चलता रहता है, मन हमारा भागता रहता है, मन हमारा दौड़ता रहता है। इसीलिए the whole spirituality is focused on concentration of the mind. और ये जल से बनता है, क्योंकि पानी का स्वभाव है बहना, नदी का स्वभाव है बहना, इसलिए पानी से बनता है। एंड बाय एंड लार्ज जितना भी दर्शन शास्त्र है, जितनी भी साइकोलॉजी है या फिलॉसफी है, इज ऑल फोकस्ड अपॉन आवर मनोमय शरीर। द फोर्थ इज विज्ञान में, एंड द फिफ्थ इज आनंद
आनंदमय। अब हम इन 4 तक तो पहुंच जाते हैं विज्ञान में, पर आनंदमय जिसमें बाकी सब छूट जाता है, जिसमें सुख, संतोष और शांति का अनुभव होता है, उसको कोई कोई पा सकता है। और उस शरीर तक पहुंचने का एक ही साधन कपिल मुनि ने बताया, सांख्य दर्शन। पतंजलि ने बताया योग, बुद्ध ने बताया ध्यान, महावीर ने बताया समाधि। हर एक ने अपनी अपनी व्याख्या दी, परंतु द बेसिस आर द सेम। बट व्हाई इट इज that few people they become Buddha, few people they become Mahavira, few people they become Jesus? Why it is so? It is, I'll give you an example. जैसे हमारे यहाँ बीरबल एक कैरेक्टर है, तेनालीराम एक कैरेक्टर है, अफलातून एक कैरेक्टर है मिडल ईस्ट में, इसी तरह से मुल्ला नसरुद्दीन भी एक कैरेक्टर है। ईरान कहता है हमारा, रशिया कहता है हमारा, बट होल मिडल ईस्ट हैज ए क्लेम ओवर इट। जैसे कुछ दिन पहले हमने चरक की बात की थी, यूनान कहता है हमारा, हिंदुस्तान कहता है हमारा। इस तरह से जब भी कोई व्यक्ति बड़ा बनता है तो सब अपना अधिकार जमाने लगते हैं, सब कहने लगते हैं ये हमारा। जब आम व्यक्ति होता है तो कोई उसे नहीं कहता हमारा। तो मुल्ला नसरुद्दीन को किसी ने कहा ऐसे ही, जैसे मुझे खड़ा कर देते हैं व्याख्यान दो, तो उसने भी व्याख्यान देने के लिए खड़ा कर दिया। उसने लोगों से पूछा कि क्या आप जानते हैं कि मैं किस सब्जेक्ट पर बोलने वाला हूं? डू यू नो ऑन विच सब्जेक्ट आई एम गोइंग टू स्पीक? द इंस्टेंट रिएक्शन इज नो। लोगों ने कहा नहीं जानते। उसने कहा जब तुम यही नहीं जानते कि मैं क्या बोलने वाला हूं, तो मेरे बोलने की आवश्यकता क्या? एंड ही मूव्स आउट। नेक्स्ट डे लोग फिर मना बुझा के वापस ले आए कि नहीं, आज आप अपना व्याख्यान दोबारा से। दूसरे दिन सामने बैठे लोग भी सयाने हो गए। दूसरे दिन उसने कहा कि क्या आप लोग जानते हैं कि मैं किस चीज पर व्याख्यान देने वाला हूं? सब लोगों ने कहा हां। उसने कहा जब सब जानते हैं कि मैं किस चीज पर व्याख्यान देने वाला हूं, इसलिए फिर मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। एंड ही मूव्स आउट। बलविंदर, आई एम फोकसिंग अपॉन यू। बट देन ऑर्गेनाइजर्स आर ऑर्गेनाइजर्स। थर्ड डे फिर उसको मुल्ला को बुला लेते हैं कि आज आप, कोई बात नहीं, हमने लोगों को समझा दिया है, आप आज फिर से व्याख्यान दें। और तीसरे दिन वो फिर पूछता है क्या आप जानते हैं मैं किस चीज पर व्याख्यान देने वाला हूं? तो आधे लोग हाथ खड़ा कर देते हैं, हाँ, सियाने हो जाते हैं ना, और आधे चुप रहते हैं। आधे कोई जवाब नहीं देते, पर आधे हाथ उठा देते हैं हाँ, और आधे कहते हैं ना। नाउ दे वर स्मार्ट पीपल, दे वांटेड कि भाई आज हम इसको बुलवा के मानेंगे, क्योंकि हमने हाँ कह के देख लिया, ये भाग गया, हमने ना कह के देख लिया, ये भाग गया। आज आधे लोग हाँ कहते हैं, आधे ना, फिर इसके पास क्या रास्ता? मुल्ला तो मुल्ला, उसने कहा जो आधे जानते हैं, वो जो आधे नहीं जानते उन्हें समझा दे, मेरी क्या जरूरत है। एंड ही मूव्स आउट। But you see, these are the three important ways Mullah has given us कि हम हाँ करते हैं, हम ना करते हैं, या कभी हम हाँ करते हैं, कभी हम ना करते हैं। यानी हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ईश्वर को मानते हैं, पहले ही हाँ कर देते हैं, जिन्हें हम आस्तिक कहते हैं। कुछ लोग पहले ही दिन से तय करके आते हैं, इसलिए वो नास्तिक है, वो ना कर देते। और कुछ लोग पूरे जीवन में ये तय नहीं कर पाते कि हम आस्तिक हैं या हम नास्तिक। तय करना मुश्किल हो जाता है।
और यदि हम इस बात को दूसरे ढंग से लें तो हमारे में से कुछ लोग हैं जो काम करने के लिए तत्पर रहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो काम को बेकार मानते हैं, कोई तत्परता नहीं है उनमें, और कुछ लोग ऐसे हैं जो डिसाइड ही नहीं कर पाते, दे आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड वेदर वी शुड वर्क और वी शुड नॉट वर्क. Now these are the three principles on which we survive. But मुल्ला का अपना प्रिंसिपल है. He says कि मौन रहकर, जो व्यक्ति मौन रहते हैं, ना उसको हाँ चाहिए, ना उसको ना चाहिए, ना उसको आधी हाँ चाहिए, ना उसको आधी ना चाहिए, उसको चाहिए मौन. और यदि हम ये सोचें कि हम ईश्वर को कैसे पा सकते हैं, तो उसने एक और रास्ता बताया कि मौन रहकर, मौन रहिता, चुनाव रहिता. क्योंकि हमें क्षमता ही नहीं है चुनाव करने की. हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए कि जिसने हमें बनाया उसके ऊपर सब कुछ छोड़ देना चाहिए. क्योंकि यदि हम चुनाव करते हैं तो हम हमेशा गलत करते हैं. हमने बचपन से चुना कि हम हिंदू हैं, हमने बचपन से चुना कि हम मुसलमान हैं, हमने बचपन से चुना कि हम ईसाई हैं, इसलिए सारा उपद्रव इस सृष्टि में है. यदि हम ना चुने कि हम ना हिंदू हैं ना मुसलमान, क्योंकि कबीर ने भी कहा है, हिंदू पूजे द्योहरा, मुसलमान मसीत, योगी पूजे परम पद, ना द्योहरा ना मसीत. यानी जो योगी लोग हैं वो परम पद की पूजा करते हैं, वो ना द्योहरे की पूजा करते हैं, ना मसीत की पूजा करते हैं, ना मंदिर में जाते हैं, ना मस्जिद में. इसीलिए कपिल ने सांख्य की विवेचना की, इसीलिए ने कपिल ने सांख्य दर्शन की विवेचना की, क्योंकि न मंदिर की बात की, न मस्जिद की बात की, न गिरजाघर की बात की, न सिनेगॉग की बात की. ही ओनली टॉक्ड अबाउट सांख्य दर्शन. एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज इफ वी चूज what are we will be sadly and badly mistaken in life.